Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 7. I am present for part 25 in the lesson of जंतुओं में पोषण। तो आइए जंतुओं में पोषण लेसन में, जैसा कि आप सुन रहे हैं जंतुओं में पोषण, तो जंतुओं में खाना खाने के बाद, हरा चारा लेने के बाद उसका पोषण या पाचन कैसे होता है, इसी के विषय में पढ़ना है। जैसे लिखा हुआ है कि घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है। नहीं, हम तो भोजन करते हैं, लेकिन ये घास खाते हैं तो उसको पचाते नहीं है। कैसे क्या होता है इसके विषय में कहता है कि घास खाने वाले जंतु शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी। मैंने मांस तो नहीं खाते हैं। नहीं। तुम लोग के जैसा जूस मोटा मोटी नहीं खाते हैं। नहीं। केवल हरा चारा खाते हैं। जो दांतों द्वारा भोजन को टुकड़े टुकड़े करके आमाशय में जमा करते हैं, जिसे रुमेन कहते हैं। देखो बहुत कम शब्द में लिखा है, उसको क्या करते हैं, पहले भोजन को चबाते हैं, चबाने के बाद तुरंत भेज देते हैं पेट। जहाँ जमा होता है उसका क्या नाम है? आमाशय। हम लोग क्या भोजन करते हैं, हम लोग भी तो आमाशय में ही जाते हैं। ठीक है, तो आमाशय में पहुंच गया, जिसे हम क्या कहते हैं? रुमेन। आमाशय को ही रुमेन कहते हैं। वहां जाकर टुकड़ा टुकड़ा होकर कलेक्ट हो गया, जमा हो गया। यहाँ आंशिक पाचन होता है। अब इसमें भोजन में जो ये होता है सेलुलोज, उसका पाचन या नहीं होता है। तो क्या करते हैं पशु, देखो कितने चालाक हैं। यहाँ आंशिक पाचन होता है, जो हल्का फुल्का पाचन करने वाला होता है उसको महीन पीस पास के शुरू कर देते हैं, जिसे जुगाली कहते हैं। जुगाली देखते हो ना, आमाशय में जमा रहता है और जब बैठते हैं मवेशी तो एक छोटा सा टुकड़ा टाइप का यहाँ से लाते हैं पेट से, आमाशय से। कभी ध्यान से देखना, ला से लाते हैं, धीरे धीरे आता है यहाँ दल तक, ऐसे दर्द करते हैं ना, बहुत देर तक कर, फिर उसको उसी रास्ते से भेज देते हैं। कभी बैठे हो जुगाली कर रहे हैं तो देखना, फिर एक बार गुड़की मारते हैं, फिर यहाँ से निकलता है धीरे 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 यहाँ जाता है, फिर उसको फिर जाकर वहाँ महीन बारीक में, जिसको बोलते हैं मिक्सर मशीन, मिक्सर मशीन में वहाँ तोड़ाई बुनाई कटाई पिसाई सब होती है दांत से, फिर दूसरे राह से फिर इसे एक क्रिया बार बार चलती रहती है। इसको क्या कहते हैं? जुगाली। कभी देखो ऐसा होता है? मवेशी देख रहे हो कभी? ऐसे ही करते हैं। कभी ध्यान से देखना, बैठ कर जो मुंह चलाता रहेगा तो कैसे जाता है वो भी दिखाई देता है, आता है वो भी दिखाई देता है। ध्यान से देखना, इसको जुगाली कहते हैं। अगर कोई मवेशी जुगाली नहीं करता है, जिसको बोलते हैं देहात में कंवरी, कंवरी भी बोलते हैं, अगर नहीं करता है तो जान लो उसके पेट में गड़बड़ी है, कोई ना कोई उसको बीमारी हो गई। कोई बच्चा अगर छोटा बच्चा दूध नहीं पीता है, दूध छोड़ दिया, तो जान लो बहुत बड़ी बात है, जरूर कोई दिक्कत है। अगर कितना रो रहा है दूध पी रहा है तो घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे नॉर्मल हो, हल्का फुल्का है। लेकिन जब दूध छोड़ देगा तो बेचैनी, गार्जियन को बेचैनी बढ़ जाती है, दूध छोड़ दिया क्या बात। उसी तरह इसमें जुगाली नहीं करेगा जानवर तो उसका आंख नहीं काम करेगा, बचेगा नहीं, गैस फर्क नहीं होगा, पेट हल्का नहीं होगा। ठीक है ना? तो अब जुगाली हो गया। अब आएगी आमाशय से छोटे छोटे पिंडों को रूप में लाकर जुगाली द्वारा पाचन करना रोमंथन कहलाता है। बताएं अभी ना, बैठेगा जब शाम तो देखना, बैठने के बाद 2 मिनट में आंख बंद करता है, ऐसे करता है, पेट से निकलता है एक साइड से, धीरे धीरे आता है यहाँ, फिर उसको जुगाली करता है, फिर दूसरे साइड से फिर करता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? जुगाली। और जहाँ ये क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? रूमिनेंट। क्या बोलते हैं? रूमिनेंट कहते हैं। इसको याद रखो, पूछता है ऐसा। और इसको क्या कहते हैं? जुगाली। ठीक है ना? अब है कि छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक लंबी संरचना होती है। अब देखो यहाँ छोटी आंत, बड़ी आंत के बीच एक लंबी संरचना होती है, देख रहे हो ना, जहाँ से भोजन जाता है। संरचना होती है जिसे अंतनाल या सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतनाल या सीकम कहते हैं। यही पर घास में मौजूद सेल्यूलोज का पाचन होता है। सेल्यूलोज हर जगह पचता नहीं है, तो जहाँ सीलम है यहाँ पर, वहीं पर उसका पाचन होता है। इसको देख जानते हो क्या कहते हैं? रुमेन। यही लाकर भोजन को जमा करते हैं। और देखो ये है आमाशय और ये है रुमेन। इस प्रकार जंतुओं में भोजन का पाचन होता है। सबसे पहले कहाँ जाता है? आमाशय में, जिसको क्या कहते हैं? रुमेन।
आप भोजन को दांत से चबाते हैं उसको क्या कहते हैं? जुगाली। जुगाली। और बड़ी नाली द्वारा छोटी आंत बड़ी आंत के बीच में पाचन नली होती है उसको क्या कहते हैं? रोमंथन। तो क्या कहते हैं? रोमंथन। ऐसे जंतुओं में जहाँ होता है इसको क्या कहते हैं? रूमिनेंट। और यहाँ किसका पाचन होता है? सेल्यूलोज का। जैसे अमाशय में सारे भोजन के सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता, इसलिए उसको भेज देता है वहाँ जहाँ क्या बनता है? सीकम में, अंधनाल में, सीकम में इसका पाचन। इस प्रकार जंतुओं में पाचन कैसे होता है, पोषण कैसे होता है, इसके विषय में बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा पूछते हैं, देखें कौन कौन लोग बताते हैं, कौन कौन लोग नहीं बताते हैं। अब पूछा जाए, देखा जाए कितने लोग बताते हैं। सबसे पहले बताइए कि जंतु जहाँ भोजन जमा करते हैं खाने के बाद, उस जगह का नाम क्या है? बोलो। हाँ, सेलुलोज का पाचन वहाँ होता है? नहीं। नहीं। अच्छा, और ये बताइए कि भोजन जब चबाते हैं और अंदर ले जाकर जमा करते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? जुगाली। चलो बैठो, दूसरा कोई भी बोले। और जो पिंड पिंड में भोजन को लाकर लाते हैं और फिर इसको यहाँ जुगाली करते हैं, उसको क्या कहते हैं? रोमंथन। ठीक है ना? हाँ। तो चलो, इस प्रकार ज़्यादा वीडियो को लंबा ना किया जाए। इस प्रकार जिन लोग बताए वो भी, उनको भी धन्यवाद। नहीं बता रहे हैं उनको भी धन्यवाद, लेकिन पढ़िए और याद करिए, तब याद होगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार आप जंतुओं में पाचन कैसे होता है, छोटी छोटी बिंदुओं के द्वारा आपको समझाया गया, जिसमें जुगाली, इसमें शब्द है जुगाली, रोमंथन, रूमिनेंट और क्या है? अंधनाल या सीकम। सीकम किसे कहते हैं, अंधनाल किसे कहते हैं, जुगाली किसे कहते हैं, रोमंथन किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा इसको आसानी से समझाया गया। और हमें उम्मीद है कि छोटी छोटी बिंदुओं के विषय में आप बहुत ही इजी वे में समझ गए होंगे। यदि यह समझने में अच्छा लगता है, पढ़ाने की कला अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस वीडियो का आनंद ले सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, ओके, नमस्कार।